और पांडवों के बीच में संधि के जब सारे प्रस्ताव फेल हो गए, भगवान श्री कृष्ण स्वयं संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, राजन पांडवों को रहने के लिए मात्र 5 गांव दे दो और पूरा हस्तिनापुर का राज्य तुम ले लो। तो दुर्योधन ने कृष्ण भगवान को क्या जवाब दिया, सूचित ग्रामीण दास्यामि बिना युद्धेन केशवा। हे कृष्ण, सुई की नोक भर भूमि बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा। नीचे इन्हें बिठाओ। भगवान ने कहा तब तो फिर से बात है बेकार। सोनम आगे बढ़ो, ये से बिठाए नीचे। हम समझा रहे पांडवन 5 गांव दे दो, बाकी तुम सब नहीं दो। अब दुर्योधन ने बदले में कहा कि सुई की नोक पर भूमि नहीं दूंगा जब तक युद्ध में पांडव हमें पराजित न कर। कन्हैया बेचारे लौट गए और पांडवों से कहा, धर्मराज तैयारी करो युद्ध की, युद्ध होगा। कन्हैया इतना कहकर द्वारिका लौट गए, चले गए और पांडव युद्ध की तैयारी करने लगे। अपने जो भी संबंधी राजा थे उनसे सहायता मांगने लगे। अब 2 तरह के राजा हैं, एक ने धर्म का साथ देना स्वीकार किया, एक ने अधर्म का साथ देना स्वीकार किया। जो धर्म के साथ आना चाहता है वो धर्मराज युधिष्ठिर के पाले में आ जाए, जो अधर्म का साथ देना चाहता है वो दुर्योधन के पाले में चला जाए। पूरे विश्व के राजा इकट्ठे हुए। महाभारत का युद्ध केवल भारत का युद्ध नहीं है, पूरे विश्व का युद्ध था, इसीलिए इसका नाम रखा गया महाभारत। सारे विश्व की सेनाएं इकट्ठी होने लगी। धर्मराज अपनी तैयारी करने लगे, दुर्योधन अपनी तैयारी करने लगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अर्जुन युद्ध तो शुरू होने वाला है, ऐसा करो द्वारिका चले जाओ और भगवान श्री कृष्ण से कहना कि युद्ध में चलकर हमारी मदद करें। क्या है मामला? लाइट आ गई। भगवान से कहना हमारी मदद करें। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा और उधर दुर्योधन ने क्या सोचा, युद्ध होने वाला है और सबसे सहायता मांग रहे हैं, तो वैसे तो कृष्ण भगवान हमारी मदद करेंगे नहीं, लेकिन मांगने में क्या बुराई, भीख नहीं दी तो भी थोड़ा बहुत दी, मांगेंगे हम भी। दुर्योधन ने सोचा कि कन्हैया से मांगेंगे हम भी। अब दोनों पार्टी के दोनों आदमी भगवान कृष्ण के पास चले मांगने के लिए, अर्जुन भी और दुर्योधन भी। भगवान तो अंतर्यामी, भगवान ने जान लिया कि आज दोनों हमारे पास मांगने आ रहे हैं। भगवान ने आज निद्रा नाटक किया। वैसे जो नेटवर्क है ये नाटक बहुत करना जानते, आज इन्होंने निद्रा नाटक किया। अपने द्वारपालों से कहा, सुनो आज हमारे यहाँ जो भी हमसे मिलने आए उसे दरवाजे पर रोकना मत, सीधे हमारे सैन्य कक्ष में भेज देना। अब भगवान अंदर गए, भगवान बेड पर लेट गए और ऊपर से चदरा ओढ़ लो। अब भगवान सब जान रहे। अंतर्यामी सोचने लगे, दोनों ही आज सिधारे हैं। अंतर्यामी सोचने लगे, दोनों ही आज सिधारे हैं। अपने अंतर्यामी सोचने लगे, दोनों ही आज सिधारे हैं। इसलिए नीति के नाते से दोनों ही आज हमारे हैं। इसलिए नीति के नाते से दोनों ही आज हमारे हैं। भगवान ने सोचा इसमें मेरा निद्रा निश्चय ही हाथ बटाएगा। इसके जो भी किस्मत में है वो बिन माने पा जाएगा। जो भी किसकी किस्मत में है वो बिन माने पा जाएगा।
पूछा कन्हैया कहाँ है? तो आज तो द्वारपाल सिखे बैठे। बेइज्जती। द्वारपालों ने कहा अंदर चले जाओ, कन्हैया अंदर हैं, बेरोक टोक चले जाओ, आज पास बना हुआ। अंदर जब अर्जुन पहुंचे तो अर्जुन ने देखा भगवान सो रहे हैं, चादरा ओढ़े हुए हैं। अर्जुन ने सोचा नींद नहीं खराब करेंगे, जब जगेंगे तो हम अपनी बात कहेंगे। सो अर्जुन भगवान कृष्ण के पैरों के पास हाथ जोड़कर बैठ गए और तौले जयो आई गए। दूसरे वाले दुर्योधन आए गए। दुर्योधन ने द्वारपालों से पूछा कन्हैया कहाँ है? द्वारपालों ने कहा सीधे अंदर चले जाओ, बेडरूम में है। अच्छा, दुर्योधन अंदर गए। दुर्योधन ने देखा अर्जुन बैठे हैं पैरों की तरफ, कन्हैया सो रहे हैं। अर्जुन ने कुर्सी खींची और दुर्योधन ने कुर्सी खींची और भगवान के सर की तरफ कुर्सी डाली और टांग धर के बैठ गए। मूछा ऐठन लगे, ना जाने कबलव जगी, ना जाने कबलव जगी। मागन आए ये तो टाइम थोड़ा हम तो बैठन वाले। अर्जुन हाथ जोड़े पानी की तरफ और जय मूछा ऐठाई, ना जाने कबलव जगी। अब भगवान समझ गए दोनों आ ही गए। बेटा अंतर्यामी भगवान जब जान गए दोनों आ गए। भगवान ने चदरा हटाया और उठकर सीधे खड़े हुए, सीधी नजर अर्जुन पर गई। भगवान ने कहा अर्जुन अरे तुम कितनी देर के आए? नहीं कन्हैया बस अभी थोड़ी देर पहले आया। बताओ कैसे आए? अरे बड़े भैया ने भेजा है, महाभारत का युद्ध होने वाला है और हमारी सहायता करो। तौले जे पीछे से गड़ी कर लगे अर्जुन भाई हम आए। और ये भगवान चौक पर है, भगवान पीछे से देखो लगावो हिसाब, नजर सीधी नहीं टेढ़ी, हिसाब लगावो। जय पीछे से गड़ी कम लगे, भगवान पीछे मुड़ के देखो जय मूछा नहीं था। भगवान ने कहे हाँ ठीक है तुम आए, सही बात है। अच्छा तुम भी आए? बोले हाँ। तुम कैसे आए? जौन काम से जाइए आए, उन काम से हम आए। अगर मदद करो इनकी तो मदद करो हमारी। अच्छा भगवान ने कहा ठीक मदद दोनों जन करी, दोनों लोग हमारे यहाँ आए। अब हिसाब लगाइए और नजर फर्क बता रही हो ना, घूमने चढ़े भगवान ने कहा देखो दुर्योधन हमारे पास दो प्रकार की मदद है। एक तरफ हमारी यादवी सेना चतुरंगनी सेना रहेगी, युद्ध करेगी, और एक तरफ मैं रहूंगा, वो भी हथियार नहीं उठाऊंगा। निर्णय करो क्या लोगे? 4 लक्ष गोपालगण वाहन अश्व समेत और एक और मैं शास्त्र बिना 4 लक्ष गोपालगण वाहन अश्व समेत और एक और मैं शस्त्र बिन कहा भूप काले। बताओ क्या लेना है तुम्हें? तो दुर्योधन ने कन्हैया को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखो, बड़ा घृणा की दृष्टि से। और दुर्योधन ने मन में सोची तुम्हें ले चल के हुआ कोई नाच गाना थोड़ा कराओ ने। युद्ध भूमि समर भूमि, वहां तो वीरों का काम है, वहां नाच गाना नहीं करने। दुर्योधन ने कहा उस वीर भूमि में वीरों को अपना बलिदान चढ़ाना है और नटनागर तुमको ले जाकर कुछ नाटक नहीं कर। अर्जुन ने कहा भैया दे चुके दे नहीं अर्जुन को, उसको देना ही दे दो। तुम पांडव दल की
सेना हमें दे दो। अर्जुन ने कहा गुरु हमारे मन की हुई गई, सेना उधर जान दे और सेनापति हमारी तरफ। हिसाब लगाओ, सेना उधर हो और सेनापति इधर हो। बम वहां रखी हो, रिमोट यहाँ हो, बिना रिमोट बम दग जी। नजर सीधी पड़ी तो कृपा बन गई, नजर सीधी पड़ी तो कृपा बन गई, नजर सीधी पड़ी तो मजा बन गई, नजर सीधी पड़ी तो पांचों जिंदा रहे और कौरव 100 भैया अकेले भीम ने मार डाला। कारण नजर का, जिस पर नजर सीधी पड़ी उसकी रक्षा हो गई और जिस पर नजर तिरछी पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। आज जटायु भगवान श्री राम से कह रहा है, प्रभु आपकी सीधी नजर हमारी तरफ, अरे हम जीवित रहकर क्या करेंगे, अब तो प्रभु हमें अपने धाम भेजिए। भगवान ने जटायु को ऐसी गति दी, ऐसी गति तो ऋषि मुनियों को नहीं मिलती। तनिक विचार करें, कोई जब मर जाता है उसका पार्थिव शरीर यहीं पड़ा रहता है, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, यही तो होता है। कोई भी मरता है शरीर यहीं रहेगा, आत्मा चली जाएगी, लेकिन जटायु के साथ ऐसा नहीं हुआ। भगवान ने जटायु